नमस्कार, एपीएन न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं एपीएन न्यूज के सीनियर एंकर रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एपीएन न्यूज पे। शुक्रिया। G20 समिट जो कि बाली में हुआ है, वहाँ पे G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों पर खुलकर अपने विचार रखे और उस पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना, खाद्य और बता दें रूस यूक्रेन जो संकट है, जो युद्ध चल रहा है, उस पर भी खुलकर बातचीत कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन को अपने युद्ध पे जो रूस के साथ हो रहा है उस पर विराम लगाना चाहिए। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े लीडर्स से वहाँ पे मुलाकात भी की। तो रविंद्र जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा बोला अपने संबोधन में कि रूस यूक्रेन युद्ध पे विराम लगना चाहिए और अमेरिका भी कई समय से ये चाह रहा था कि भारत इस पे खुलकर कुछ अपने विचार रखे और कुछ कहे, क्योंकि वो पड़ोसी देश है। तो आपका इस पे क्या कुछ कहना है? मैं ये कहूँगा कि एक संकेत दिया है, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश के तौर पर देखा जाता है, कभी किसी के मामलों में दखल नहीं देता है। अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर कुछ बोले। अब चूंकि यहाँ G20 देशों का पूरा समिट है, वहाँ पर भारत जो है अध्यक्षता की ओर भी अग्रसर है। इसमें भारत की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत जो है विकासशील देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है। भारत से उम्मीदें भी हैं, क्योंकि हर जो महाशक्तियां हैं वो चाहती हैं कि उन्हें भारत का साथ चाहिए, भारत उनके पक्ष में खड़ा हो, साथ में खड़ा हो, उसका अपना रुख क्या है। अब चूंकि रशिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहा है और बुरे वक्त में भी रशिया ने भारत का साथ दिया है, तो वो अपने मित्र देश के खिलाफ भी नहीं जा सकता। ऐसे में यहाँ पर कूटनीतिक रिश्ते बनते हैं। तो कूटनीतिक स्तर पर बहुत अच्छी बात रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक वक्त हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि यूरोपीय ना समझे कि उसकी समस्याएं दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या उसकी समस्या नहीं है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना, तो एक संकेत यहाँ पर उन्होंने दिया कि इस तरह के जो युद्ध है जिससे वैश्विक स्तर पर संकट खड़ा होता है लोगों के सामने और एक जो चेन होती, सप्लाई चेन होती, वो रुक जाती है। वो रुकी क्योंकि तेल का आयात रुका, बहुत सारे देश जो रशिया से जिनका व्यापार अच्छा था उन व्यापार में बाधा आई, तो उनके सामने संकट खड़ा हुआ कि ऐसे में वो कैसे अपने देश के पास वो व्यापार की वो चीज़ें ला सकें जो उनके देश को आगे बढ़ाने में सहायक। तो कूटनीतिक स्तर पर एक संकेत दिया भारत ने कि भाई इस तरह के जो युद्ध हुए हैं इनको रोकने के अभी तक क्या प्रयास हुए। तो एक बात उन्होंने यहाँ ये भी रखी कि जो बड़ी संस्थाएं हैं, UNSC जैसी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसको हम बोलते हैं, उसने क्या प्रयास कर पाया, उसको क्यों रखा है, ताकि वो पूरी दुनिया में शांति बहाल करके रख सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो वो एक आईना भी दिखा दिया कि इतनी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो इस तरह के युद्ध को रोकने में अब तक जो है विफल साबित हुई। तो अपनी बात को बहुत मजबूती से उन्होंने रखा है। तो ये देश को बता दिया कि हम इस तरह के किसी भी युद्ध में वो मतलब मानते नहीं, ऐसे युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी के लिए भी दिक्कत वाले हैं, देश के लिए भी हैं, वहाँ के आवाम के लिए भी हैं, वहाँ की जनता के लिए भी और व्यवसाय के लिए भी। तो रविंद्र जी, रूस यूक्रेन युद्ध मतलब कि इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि हर देश की जो नज़र है उस पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला कि विराम लगाएं। तो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो व्यापार होता है देशों के बीच पे, आप उस पर क्या कुछ असर पड़ा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक विरासत हो, आजकल जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं, क्योंकि अभी 10 देशों के साथ प्रधानमंत्री जो है द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय संबंध किन चीज़ों पर आधारित है देखा जाए तो दो, हालांकि बहुत से होते हैं, लेकिन दो मेन खास फैक्टर जिसको हम देखें वो है ट्रेड और टेक्नोलॉजी। चाइना के साथ हमारे संबंध है, अगर कूटनीतिक स्तर पर देखें तो वो हमारी सीमाओं पर कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन व्यापारिक संबंध हमारे ठीक लगभग। ऐसे रशिया से भी हमारे व्यापारिक हैं। तो द्विपक्षीय संबंध आधारित किस पे होते हैं? ट्रेड और टेक्नोलॉजी। ये मजबूती तभी देंगे जब आप दोनों देशों के बीच का व्यापार, उनके अपने स्वार्थ की जो सिद्धि होगी उस पर ही डिपेंड करते हैं। अब परिदृश्य में चीज़ें बदलती जा रही। रशिया आपका दोस्त था और चाइना का भी दोस्त है वो, तो उसके अपना जो निहित स्वार्थ है वो अलग है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें बहुत सारी बदली होती हैं, उन सबको साधने के साथ चलना होता है। तो डिप्लोमेसी बहुत काम आती है।
तो हमारे पूर्व राजनयिकों का काम ही यही होता है कि वो जाकर देखें कि हमारे देश का जो हित है वो किन चीज़ों में है। किन चीज़ों की तरफ और भारत इस बात को मजबूती से रखा हुआ है कि हमें आपके देश में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा सही स्टैंड है या हम आपको बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, तो रूस और यूक्रेन के लेकर यही बात कही। और साथ ही साथ ये कहा कि जो चेन सप्लाई है व्यापार की वो रुकी है, तो उससे सब पर असर पड़ा। तो युद्ध किसी के लिए भी हित कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस तरह की जो संस्थाएं G20 देश जब इनका जो अपना संगठन बैठता है, बैठकें करता है, तो वहाँ जो राजनीति के धुरंधर होते बैठते हैं जाके अपने अपने हित रखते हैं। तो जनता से ज़्यादा देश का हित देखा जाता है कि पूरे देश का हित, राष्ट्र का हित किन चीज़ों में है, व्यापार हम किस तरह से कर सकते हैं, आदान प्रदान किस तरह से होता है, तो वो चीज़ें मेन होती है। मेन होती हैं। रविंद्र जी, G20 समिट देशों में भारत की भूमिका कितना मायने रखती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत की भूमिका तो इसीलिए कि हर देश चाहता है, और आज जिस तरह से अध्यक्षता करने के लिए भारत अग्रसर है, तो इससे पता चल जाता है कि भारत की अहमियत कितनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस बार एक सशक्त भारत है, क्योंकि हमने पूरे देश को एक करने के लिए, चाहे राजनीतिक हो चाहे राजनेता हो, वो एक राष्ट्र के लिए काम करते नजर आए। जो जितनी भी पॉलिसीज वगैरह बना रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर हम एक मंच पर आने की कोशिश करें। तो एक देश एक बात जब होती तो हम बहुत तटस्थता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रख सकते हैं। और बार बार लोगों से मुलाकात करना, जो भारत के लोग वहाँ पर रह रहे हैं विदेशों में, उनको इसीलिए संबोधित किया जाता है। भारत पहले एक बाजार के रूप में देखा जाता था, क्योंकि हम विदेशी कंपनियों को भारत में लाने की सोचते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में भारत का परिदृश्य बदल गया। भारत अब खुद अपना मैन्युफैक्चर कर रहा है, चीज़ों को यहीं बना रहे हैं। आज मेड इन इंडिया की चिप्स भी देखी जाती हैं, मोबाइल्स भी देखे जाते हैं। तो भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हर कोई ये देख रहा है। तो भारत को अपना मार्केट खोजना है। तो मार्केट जब आप अपना खोजेंगे तो आपकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदल गई। पहले आपको लोग बाजार के तौर पर देखते थे, आपके यहाँ बाजार लगाने के, आज वो आपसे मित्रता का रवैया या आपसे इसलिए दोस्ती करना चाहते हैं या आपसे संबंध इसलिए मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि आप खुद चीज़ों को का व्यापार करने वाले, आप खुद वो चीज़ें बना रहे हैं। तो व्यापार के संबंध में हो चाहे तकनीक के संबंध में, बाकी देश भी भारत के साथ उन चीज़ों को साझा करना चाहते हैं। तो भारत सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है वैश्विक स्तर पर। तो 5 ही देश अगर देखिए, बहुत तेज़ी से आपस में संघर्ष चल रहा है, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, चाइना का और रशिया का। तो ये जो देश हैं, ये इनके बीच इस समय बहुत ज़्यादा वो है, कंपटीशन है। तो इसलिए भारत की भूमिका अपने आप समझ में आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और सबकी नज़र उस पर पड़ी, हर कोई उससे संबंध स्थापित करना चाहता है। हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। तो रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए APN न्यूज़ के साथ। तो अभी फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।